आज का क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्वरूप एवं परिभाषाएं को लिखिए। ये आपका यहाँ लिखे या समझाए दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये मनोविज्ञान का लेसन 2 का आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको आज बताया जा रहा है मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्वरूप एवं परिभाषाएं को लिखे या समझाएं। आज का आंसर, तो इसका आंसर हुआ स्व की चर्चा करने के बाद अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व की चर्चा करें। मतलब उस दिन इससे अगले वाले वीडियो में आपको बताया गया था स्व क्या होता है, और स्व की चर्चा करने के बाद मतलब सेल्फ की चर्चा करने के बाद अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व की चर्चा करें। अब व्यक्तित्व क्या है वो देखिए। सर्वप्रथम हम संक्षेप में यह चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा। शुरू में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, जैसे देखने में कैसा है, गोरा या काला, लंबा या नाटा, मोटा या पतला से लगाया जाता था। जिस व्यक्ति का रूप आकर्षक होता था उसे अच्छा व्यक्तित्व का कहते थे। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया। इनके अनुसार व्यक्ति में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक गुणों व्यक्तित्व यहाँ कह रहा है ने इस भ्रम को समाप्त कर दिया। इनके अनुसार व्यक्ति ने मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक गुणों का महत्व, इसमें बताया था आंतरिक गुणों का महत्व प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। परिभाषा निम्नलिखित है। एक में है अल्पोर्ट की परिभाषा। इसका आंसर है व्यक्ति की मनोदैहिक गुणों का ज्ञात्मक संगठन है, जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ विशिष्ट या अपूर्व अभियोजन निर्धारित होता है। दूसरा में है सरमैन की परिभाषा। सरमैन की परिभाषा, इसका आंसर है व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। और तीसरा में है एम.एल. मन की परिभाषा। इसमें कहा है कि एम.एल. मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति की संरचना, व्यवहार, रुचियों, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों के आधारित अत्यधिक विशिष्ट संगठन के रूप में की जाती है। तो आज का ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है त्रिगुण की अवधारणा। त्रिगुण की अवधारणा को
बताने के लिए आपको बोला जा रहा है। त्रिगुण भारतीय इसका आंसर हुआ त्रिगुण का। भारतीय चिंतन के अनुसार त्रिगुण इस प्रकार है। सत्व गुण, इसका आंसर है सत्व गुण में निम्नलिखित विशेषताएं विशिष्ट है, जैसे स्वच्छता, कर्तव्य परायणता, गुरुता, सत्यवादिता, मानसिक संतुलन, अनुशासन, परखता, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह, दृढ़ संकल्प, बड़ों के लिए आदर एवं आस्तिकता। और दूसरा में है रजस गुण। रजस गुण के बारे में है, भारतीय सोच के अनुसार 6 रजस गुण है, जैसे अत्यधिक क्रिया, आध्यात्मिक उत्थान में कमी, विषय योग की इच्छा, अपने पद से असंतोष, सांसारिक भौतिक सुख भोग की मानसिकता एवं दूसरों से ईर्ष्या। ये आपका दूसरा पॉइंट था ये त्रिगुण का। तीसरा में देखिए तमस गुण। तमस गुण में आपको बताया जा रहा है कि भारतीय चिंतन के अनुसार 7 तमस गुण हैं, जैसे अहंकार, अवसाद, क्रोध, आलस, असहायता की भावना, मानसिक असंतुलन एवं दीर्घसूत्रता। प्रत्येक व्यक्ति में उपयुक्त 3 तरह के गुण सत्व गुण, रजस गुण एवं तमस गुण भिन्न भिन्न मात्रा में रहते हैं। किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण की प्रधानता रहती है तो दूसरों में किसी दूसरे गुण की प्रधानता रहती है। आज का तीसरा क्वेश्चन है व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम। तो इसमें क्या आंसर देखेंगे, व्यक्तित्व के स्वरूप एवं परिभाषाओं की चर्चा करने के बाद यह जानना जरूरी है कि मनोवैज्ञानिकों ने किस तरह से व्यक्तित्व की व्याख्या की है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व की व्याख्या की है, जो उनके अध्ययनों, प्रयोगों एवं शोध पर आधारित है। उनके द्वारा की गई व्याख्या को उनके व्यक्तित्व संबंधी उपागम या सिद्धांत कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व संबंधी उपागम या सिद्धांत निम्नलिखित है। 1 में है प्रकारवादी उपागम, 2 में है शील गुण उपागम, 3 में है मनोगव्यात्मक उपागम, 4 में है फ्रायडवादी उपागम, और 5 में है मानवतावादी उपागम, और 6 में है व्यवहारवादी उपागम। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सही ढंग से लिख लेंगे और जो दिक्कत होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है।